अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान तसद्दुक़ गौरी आज फिर आपके सामने कोरोना की वबा के साथ आपके सामने हाजिर है कि कोरोना की वबा का जो तासुर दुनिया भर में पैदा किया जा रहा है और दुनिया भर को डराया जा रहा है, दुनिया भर को मज़ीद सख्त लॉकडाउन की तरफ लाया जा रहा है, उस पर एक तो सरफ़हरिस्त जो किरदार है वो हमारे मीडिया चैनल्स का है कि आए दिन चैनल्स पे आकर ये बताया जाता है कि इतने लोग बीमार हो गए जिनका पॉजिटिव आया और इतने लोग हलाक हो गए। जिस तरीके से मौसम का हाल बताया जाता है, इसी तरीके से हर शहर, हर गांव, हर ज़िले का बताया जाता है। इनसे ये पूछा जाए कि क्या इससे पहले अमवातें नहीं होती थी? क्या इससे ख़तरनाक वबाएं, मर्ज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नहीं था? हमने हमेशा शुरू दिन से आपको, आवाम को, सबको बताते आए हैं कि ये एक साजिश है और वो साजिश अब ज़ाहिर भी हो रही है। इन 11 हफ्तों में दुनिया में चंद लोगों ने 565 अरब डॉलर्स कमाए, जबकि दुनिया माशी तौर पे बदहाली का शिकार है। दुनिया कोई ऐसा मुल्क, दुनिया का कोई ऐसा बिजनेसमैन या दुनिया का कोई ऐसा इदारा जो माशी तौर पे तबाही की तरफ ना गया हो, नुकसान से उसको नुकसानात माशी तौर पे ना तबाही की तरफ गया और नुकसानात उसके कम ना हुए हों, कोई दुनिया में ऐसा इदारा नहीं है। मगर इन 11 हफ्तों में चंद लोगों ने 565 अरब डॉलर्स कमाकर दुनिया को साबित कर दिया है कि इन चंद लोगों ने दुनिया को लॉकडाउन किया और सिर्फ इसमें अपना बिजनेस अपना वो किया। इसमें बिल गेट्स, गूगल्स के ऑनर्स, फेसबुक के मालिक, एनएक्स जोन के जैक जोट, टेक्सला के गिल मार्केट्स समेत दीगर लोगों ने बेताशा इन हालत में पैसा कमाया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी कोरोना की वबा के हवाले से तमाम मामला समझते हैं, उनके सामने हैं। वो लॉकडाउन ख़त्म करने की तरफ जाना चाहते हैं, नरमियाँ पैदा करना चाहते हैं, मगर माफिया जो है उसको इस चीज़ों में नाकाम साबित करने के लिए हमेशा सरगर्म रही है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैंने आटा सस्ता किया, तेल सस्ता किया, मगर मार्केट से वो गायब हो गया, शॉर्ट हो गया। वो भी माफिया के सामने बेबस नज़र आते हैं। तो मेरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ये मशवरा है कि अगर वो माफिया से बेबस है तो स्टेट को छोड़ के दें, अलग हो जाएं हुकूमत से, या फिर इस निज़ाम को ख़त्म करके एक नया निज़ाम ले आए जो इन माफियाओं को से निजात मिल सके, इस आवाम को भी और हुकूमत को भी। जब भी अब आप चंद दिनों से देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, और अभी प्राइम मिनिस्टर भी स्पीच करने वाले, कौम से खिताब करने वाले हैं कि सख्त किया जाए। अब एक नई चीज़ सामने लाई जा रही है मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के कि मुर्गी के अंदर भी कोरोना वायरस हो गया। इससे पहले भी मुर्गी के हवाले से क्या नाम है कि माशी तौर के पर बड़ा नुकसान पहुँचाया गया। एक बड़े चैनल्स ने इसके पर मुहिम चलाई गई है। अब ये गरीब आदमी जो एक आम आदमी है वो मुर्गी खा रहा है, चिकन खा रहा है और यह कारोबार कर रहा है चिकन का, उसमें दुनिया में कहीं इस हवाले से खबर नहीं आ रही है। पाकिस्तान में आ रही है कि उसमें मुर्गी पे भी कोरोना वायरस हो गया। अमेरिका में लाखों लोग मुजाहरे कर रहे हैं, रोडों पे निकल रहे हैं, उनको तो कोरोना वायरस नहीं हो रहा। पाकिस्तान के आप कराची समेत पाकिस्तान के दीगर भी छोटे इलाकों में आप जाते हैं, देखते हैं दिन भर लोग मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आम छोटे घरों में रह रहे हैं, छोटे छोटे गलियों में गुजर रहे हैं, रश का एक माहौल है, मगर वहाँ कोई ऐसी इतलात नहीं आती कि कोरोना हो गया। सिंध की तरफ देखते हैं, मंदूर सिंध तो इतलात मिल रही हैं, ज़राए बताते हैं कि कोई हलाक हो जाता है तो उसको कहा जा रहा है कि आपको हम इतने लाख दे देंगे, आप इसको कोरोना का मरीज़ ज़ाहिर कर दें। तो ये इसके पीछे क्या है, इनके पीछे मकासद क्या है?
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा कि जब हमारे स्टाफ की गवर्नमेंट की सतह के पर टेस्ट कराया गया तो उनका मुस्बत आया कोरोना के हवाले से, और जब यही टेस्ट जो है हमने दूसरी तरफ कराया गया तो नेगेटिव आया कोरोना के हवाले से। तो इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, यानी कि कोई ना कोई ऐसी वजूहत है जो सामने हैं, वो क्या हम ये कहें कि ढकी छुपकी है, वो आप और हमारे सामने हैं ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें सामने ज़ाहिर हो रही हैं। मरीज़ कोई और वबा से नहीं मर रहा, कोई बीमारी से नहीं मर रहा, सिर्फ कोरोना से मर रहा है, और बार बार डराया जाता है कि आप उसको सख्त कर दो। ठीक है, इसमें अवाम का भी है कि अवाम को एहतियाती है, मर्ज़ है, मगर जिस तरीके से किया जा रहा है उस तरीके से नहीं है, मर्ज़ है। इसको हमें अपने सतह के ऊपर खुद अवाम को भी और तमाम लोगों को भी एहतियात बरतनी चाहिए। और जैसा वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें इसके साथ शायद आगे कई अरसे तक साथ चलना है और साथ जीना है, तो करनी चाहिए। आपने देखा पाकिस्तानी अवाम जब लॉकडाउन नहीं है, कारोबार भी कर रही है, बाहर भी कर रही है, सफरी आम सफ़र भी सवारियों में यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र भी कर रही है, तमाम चीज़ें कर रही है। आपने देखा किसी अवाम को कोई खौफ चेहरे पे या डर? क्योंकि मुसलमान ये नहीं समझता। मुसलमान का ईमान है कि जो होना है वो अल्लाह के हाथ में। जितना भी डराया जाए, आप इस पाकिस्तानी कौम को आप देख रहे हैं, वो डरने वाली मौत से नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान है। हमारा मज़हब ये कहता है कि एहतियात करनी चाहिए, एहतियाती तराबीत करनी चाहिए। अब जहाज़ का वाक़या हुआ, PIA का जहाज़ तबाह हो गया, क्या लोगों ने जहाज़ों में जाना छोड़ दिया? और जो लोग घरों के अंदर थे, जहाज़ उनके ऊपर आके गिरा, वो लोग मुतासिर हुए, जाने गई, तो वो तो कोरोना से महफूज होने के लिए बेचारे घरों में थे ना। तो मौत बरक है, बीमारी भी है, हमें इससे बचने के लिए एहतियात करनी चाहिए। ये सबका, इससे बचने के लिए हमें एहतियात करनी चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। ये मेरा आपको मशवरा भी है, और ये सब के लिए अच्छा भी है कि हमारा मज़हब भी ये कहता है और अल्लाह ताला का हुक्म भी यही है, और जो होना है वो तो होना है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी ये कहूँगा कि आप जो है एक्शन लें। अगर सिंध गवर्नमेंट या दीगर गवर्नमेंट अगर इसके खिलाफ सियासत करती है तो उन गवर्नमेंटों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुतालबा है कि आप के अहकामात पे अदालती अहकामात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे उस पर अभी तक अमल दरामद नजर नहीं आ रहा है। कोरोना के हवाले से दीगर मुल्कों की तरह हमें भी बाहर निकलना होगा, आज़ाद होना होगा, ना कि इन परपोगंडों की वजह से, ना कि सियासत की नज़र होने की वजह से इसको लॉक किया जाए, लोगों को कैद कर दिया जाए, लोगों से रोज़गार डेली वेजेस का छीन लिया जाए, बेरोज़गारी कर दी जाए। ये जो बातें जो भी इदारे, जो भी हुकूमती शख्सियात, जो भी वज़रा, जो भी सियासतदान की बातें कर रहे हैं, वो उनके पेट भरे हुए हैं, उनके पास जायज़ नाजायज़ बड़ा सरमाया है, उनकी औलादें नहीं तड़प रही हैं भूख से, उनकी औलादें रोज़गार के लिए परेशान नहीं हैं। हमें देखना होगा। होटल के ऊपर पाबंदी, आप भाई होटल में आप कानून बना दें कि रेस्टोरेंट में, होटल में, चाय खाने के अंदर लोग फासले पे बैठे, वो बैठना बंद कर दिया। हर चीज़ को तो यानी कि जो अवाम, गरीब अवाम, जो मजलूम अवाम ज़िंदगी किसी भी हवाले से, इंटरटेनमेंट के हवाले से गुजारते थे, वो तमाम चीज़ें बंद कर दी, महदूद कर दी। होटल का वर्कर वो है, दुनिया भर में शादियाँ पाकिस्तान समेत बंद है। पाकिस्तान में अब हॉल्स में जो लोग काम करते हैं, पकवान वाले हैं, वेटर्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? शादियों पे भी कवानीन बना दिया जाए कि इतने बजे से इतने बजे तक शादी हो, इतने मेहमान आए, इतनी चीज़ें हों।
क्योंकि मैं ये तमाम बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारा फ्रॉड ज़ाहिर हो चुका है, ज़ाहिर होता जा रहा है, मजीद ज़ाहिर होगा कोरोना के हवाले से, कि जो जो लोग अरबों डॉलर्स कमाने में मसरूफ़ हैं। तो मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी और दीगर सूबों से भी कि अवाम के लिए सोचें। अगर लॉकडाउन रहा 6 हफ्ते रहा सख्त, 8 हफ्ते रहा सख्त, तो कौन सा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, कौन सी सूबाई गवर्नमेंट ने उस पर काबू पा लिया? बल्कि खबरें तो यहाँ तक चली कि उनके MNA, उनके वज़रा, उनके फलां कोरोना का शिकार हुए और वो 10 दिन बाद ठीक भी होते हैं और मार्केट में आ जाते हैं। गरीब आदमी कोरोना शिकार होता है, उसकी खबर आती है मौत की। ये खेल ख़त्म कर देना चाहिए और इस खेल को कम से कम पाकिस्तान में बेनकाब करके पाकिस्तान के अवाम के लिए फैसले करने चाहिए। तो जब मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क के अवाम भी खुशहाल होंगे, माशी तौर पर ये मुल्क खुशहाल होगा और मुल्क तरक्की करेगा। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आप अगर आप बड़े फैसले नहीं कर सकते, आपके माफिया आपके सामने आ रहे, तो आप इस मनसब से बाज़त अलहदगी इख्तियार कर लें। जब इस मनसब को आप चला ही नहीं सकते, जब आपका हुक्म, आपकी ताकत गवर्नमेंट की ज़ीरो हो जाती है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे अलग होना बेहतर है। या फिर आप इस सिस्टम को लपेट दें, नया सिस्टम ले आएँ जो इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर साबित हो। शुक्रिया। इससे साथ ही मुझे अपने मेज़बान तसद्दुक़ गोरी को इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर कोई अहम इशू के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।